अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज की हमारी कहानी का उन्वान है हाजी उमर और लैला की मोहब्बत की कहानी। किस तरह से उन लोगों की मोहब्बत बढ़ी, बगदाद का ताजिर और परी। ये कहानी एक मोहब्बत से भरी हुई कहानी है। कहानी को ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसका नाम रामवीर था। उसकी ज़िंदगी में कुछ था, सब कुछ था, दौलत, इज्जत, ताकत, लेकिन एक गहरी मायूसी और दिल की खचक थी। रामवीर का दूसरा प्यार साहिरा से तय हो चुका था, मगर साहिरा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी और खौफ पैदा हो चुका था। उसने अपने शौहर के लिए दूसरी बीवी लाने की इजाजत दी थी, मगर वो इस बात को कैसे तस्लीम कर पाई कि शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी, लेकिन एक ऐसी खबर आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साहिरा एक खूबसूरत लड़की थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे इलाके में थे। एक दिन जब वो ताज़ा सब्जियां खरीद कर घर वापस आ रही थी, उसे पता चला कि उसका ब्याह तय हो गया है। वो सिर्फ 20 साल की थी और इस उम्र में शादी करना उसके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन उसकी जिंदगी की मुश्किलात ने उसे इस फैसले तक पहुंचा दिया था। उसकी माँ की गुर्बत और बचपन में ही वालिद का इंतकाल उसके लिए इस फैसले को कबूल करना जरूरी बना दिया था। उसके शौहर रामवीर का खानदान 5 अफराद पर मुश्तमिल था, 3 भाई और उनकी माँ। रामवीर के वालिद का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था, लेकिन उन्होंने अपने पीछे इतनी जायदाद छोड़ी थी कि उनके तीनों बेटे बेफिक्र होकर जिंदगी गुजार सकते थे। रामवीर, जो घर का बड़ा बेटा था, अपने वालिद की वफात के बाद पूरे खानदान की जिम्मेदारी उठाई हुई थी। उसके वालिद के बाद घर की तमाम अहम जिम्मेदारियों को रामवीर ने अपने कंधों पर लिया था। रामवीर का ब्याह साहिरा से तय हुआ। उसकी माँ चाहती थी कि वो शादी फौरन हो जाए ताकि वह अपनी बहू का चेहरा देख सके और सुकून से अपनी बाकी जिंदगी गुजार सके। शादी के बाद साहिरा ने अपने ससुराल पहुंची और शुरू के हफ्तों में रामवीर ने उसे नहीं देखा था, क्योंकि उसकी माँ ने उसे साहिरा से दूर रहने की सख्त हिदायत दी थी। अब देखिए, साहिरा एक सुलझी हुई, अच्छी, तमीजदार लड़की थी। अगर इस तरह के हालात में कोई एक बदतमीज लड़की होती तो अब तक तो वो तलाक लेकर जा चुकी होती। लेकिन सायरा ने सब्र का मुजाहरा किया। अब उसने सब्र का मुजाहरा किया तो उसका फल भी तो मिलना है ना। रामवीर की माँ जानती थी कि सायरा अभी शादी करके के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसने सायरा को अपने पास रखा। रामवीर, जो इस सूरत हाल से परेशान था, ने कभी अपनी माँ के फैसले को चैलेंज नहीं किया था। 1 महीना गुजरने के बाद सायरा अपने ससुराल के हर फर्द से घर में मिल चुकी थी, खुल मिल चुकी थी, सवाए अपने शौहर के। ये बहुत अजीब था, जिसके लिए उसकी शादी हुई थी उससे उसका कोई ताल्लुक ना था। वो बस घूंघट डालकर उसकी थाली पर खाना डाल देती थी। फिर एक दिन रामवीर ने कहा, सायरा की खूबसूरती को देखने का इरादा किया। जब सायरा ने अपना घूंघट निकाला, रामवीर का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। वो जो सायरा की तारीफें सुन रहा था, अब उसे अपने सामने देखकर वो हैरान और परेशान हो गया। सिर्फ परेशान नहीं हुआ, उसकी परेशानी दूसरी परेशानी नहीं थी, बल्कि उसकी मोहब्बत की परेशानी थी। लेकिन उसकी माँ ने सायरा को 2 साल के लिए अपने वतन के घर भेजने का फैसला किया। रामवीर ने अपनी माँ की बात को दिल से तस्लीम किया और सायरा को वापस भेज दिया। 2 साल बाद जब सायरा वापस आई तो उसका चेहरा और जमाल निखर चुका था। रामवीर उसकी तब्दीली को देखकर बहुत खुश हुआ। वो दिल ही दिल में उससे मोहब्बत करता था, तो उसने सायरा को अपने दिल में जगह दी और दोनों के दरमियान मोहब्बत और इज्जत का रिश्ता बढ़ गया। सायरा ने अपने शौहर से कहा वो दूसरा ब्याह करे और रामवीर ने आखिरकार इस बात को कबूल कर लिया। पर उसने ये क्यों किया? क्योंकि सायरा को इतने टाइम से उससे दूर रही, उसको ये लगा था कि भाई, जो है ना, अगर मैं ये नहीं चाहती कि मैं अपने सारे हक को खुद ले लूं, क्योंकि मैंने भी तो उसके साथ गलत किया 2 साल, तो मैंने इसकी सायरा ने उसकी दूसरी शादी कर दी। तो इस तरह उसने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी उसके लिए, रामवीर के लिए, कि वो उसे बुरा ना समझे। उसने उसके लिए कोई और ढूंढ लिया जिससे उसको मोहब्बत हो चुकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत की कुर्बानी, एतमाद और समझौते की बड़ी अहमियत है। सायरा ने अपने शौहर की खुशी के लिए जो कुर्बानी दी, उससे उनका रिश्ता मजबूत हुआ, उनकी जिंदगी में खुशियां वापस आईं। तो ये कहानी सायरा और रामवीर की मोहब्बत की कहानी थी कि हालांकि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन सायरा को ये गवारा नहीं था कि उसने अपने शौहर के साथ इतने टाइम उससे दूर रही, तो उसने सोचा कि उसको अपनी मोहब्बत की
قربانی دینی چاہیے. اس نے اپنے سے کوئی بہتر اپنے شوہر کے لیے ڈھونڈی, خود کو بھی نہ الگ کروایا اور شوہر کے لیے بھی بہتر کر لیا. تو اس طرح سے ایک اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دیا. اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو اور ان کی محبت کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہو, میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں, فرینڈس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ملتے ہیں اگلی سٹوری میں اگلے لیسنز کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ, بائے بائے.